हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही यूनिक, सस्पेंसफुल और एक्शन से भरपूर होने वाली है, जिसमें हम जंपर को देखने वाले हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच जाता है। लेकिन कैसे कैसे एक आम इंसान से ये सुपर पावर का मालिक बन गया? क्यों इसकी मॉम इसे छोड़कर चली गई? कौन है जो इस जंपर की शक्तियों को छीनकर इसे मारना चाहता है? आखिर कौन होते हैं जंपर्स और इनके सबसे बड़े दुश्मन कितने पावरफुल हैं? जानकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर डेविड से, जो कि मिस्र में फेरोह के सबसे ऊंचे स्टेचू पर बैठा था, जहां तक आम इंसान का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था। अचानक से डेविड यहां से गायब हो जाता है, लेकिन कैसे, इसे जानने के लिए हमें जाना होगा 8 साल पीछे, जब डेविड एक स्टूडेंट था। इसी स्कूल में मिली नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी, जो कि डेविड की बहुत अच्छी दोस्त थी। डेविड इसे पसंद करता था, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाया। एक दिन डेविड मिली के लिए एक डांसिंग क्रिस्टल बॉल लाता है, जिसमें एक कपल डांस कर रहा था। ये मिली को गिफ्ट काफी पसंद आता है, और अभी ये इसे देख ही रही होती है कि इतने में मार्क नाम का स्टूडेंट आकर मिली से ये बॉल छीन लेता है। मिली और डेविड इसे बॉल वापस करने का कहता है, लेकिन ये इसे जमी हुई नदी में फेंक देता है। डेविड मिली के लिए ये गिफ्ट बहुत प्यार से लाया था, इसलिए ये इसे वापस लाने के लिए जमी हुई नदी के पास चला जाता है, और जैसे ही बॉल उठाता है, बर्फ टूट जाती है और डेविड नदी के अंदर डूब जाता है। ये देख मिली डेविड को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर डेविड पानी की गहराई में चला जाता है, और तभी कुछ मैजिक होता है और डेविड नदी से सीधा एक लाइब्रेरी में आ जाता है। जानिए ये क्या हुआ, कैसे हुआ? इस बात से डेविड खुद भी हैरान और परेशान था। लाइब्रेरी के लोग भी डेविड को इस तरह देख हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद डेविड अपने घर चला जाता है, जहां सिर्फ इसके फादर थे, क्योंकि जब डेविड 5 साल का था तभी इसकी माँ इन दोनों को छोड़कर चली गई थी। डेविड को देख जब इसके फादर इससे पूछने आते हैं कि वो दिन भर कहाँ था, तो डर की वजह से डेविड फिर से टेलीपोर्ट होकर यहाँ से गायब हो जाता है। यानी ये डर ही डेविड की ताकत थी। कमरे में बेटे को ना पाकर डेविड के फादर विलियम भी शॉक्ड रह जाते हैं। इधर डेविड मिली के घर के बाहर वहीं क्रिस्टल बॉल रख देता है। मिली जब इस बॉल को देखती हैं तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये यहाँ आई कैसे, क्योंकि डेविड इस बॉल के साथ डूब चुका था। अब डेविड को अपनी पावर्स के बारे में पता चल चुका था, और नेक्स्ट डे से ये एक नॉर्मल लड़के से एक जंपर बन जाता है। सबसे पहले डेविड खुद की सेफ्टी के लिए एक होटल रूम लेता है, और फिर दिन भर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता रहता है। जंपर्स सिर्फ उसी जगह जा सकते थे जो इन्होंने देखी हो। डेविड अपनी पावर्स का फायदा उठाकर अपने ही शहर की बैंक को लूटने का प्लान बनाता है, और फिर लॉकर की सिक्योरिटी को समझने देखने के लिए वहां तक पहुंच जाता है। सब जांच पड़ताल करने के बाद अगले दिन कुछ औजार लेकर अपने होटल के रूम से सीधा बैंक के लॉकर में टेलीपोर्ट होता है, जहां बहुत सारे पैसे थे, जिनके सामने डेविड का लाया हुआ बैग बहुत छोटा लग रहा था। डेविड ढेर सारे पैसे लेकर होटल रूम में आ जाता है, और जब अगले दिन बैंक खुलती है तो बैंक अफसर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर बंद लॉकर से पैसे गायब हुए तो हुए कैसे। इसी बीच हम रोलैंड नाम के अफसर को देखते हैं, जो लॉकर का ये नजारा देख समझ जाता है कि काम किसी चोर का नहीं बल्कि जंपर का है, क्योंकि रोलैंड खुद एक पेलेडियन था। दरअसल पेलेडियन वो लोग होते हैं जो जंपर को खत्म करते हैं, यानी उनके दुश्मन। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो कि चुराए हुए पैसों से फुल्ली मजे से जिंदगी गुजार रहा था। डेविड ने अपने कमरे में अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगा रखी थी, ताकि ये वहां टेलीपोर्ट हो सके। डेविड अब छोटे से छोटे काम के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था। सीढ़ियों से बचने से लेकर रिमोट उठाने तक में डेविड टेलीपोर्टेशन का यूज कर रहा था। डेविड ने एक रूम में तो दुनिया में चलने वाली हर एक करेंसी इकट्ठा कर रखी थी, जिससे अगर वो किसी देश में जाए तो उसे वहां कोई दिक्कत ना हो। इस तरह जंपर बनने के बाद डेविड की जिंदगी ऐशो आराम से भर चुकी थी। डेविड जब चाहे जहां चाहे पलक झपकते ही पहुंच जाता था, और इसे किसी बात की कोई टेंशन भी नहीं थी। डेविड कभी बिग बैंग के क्लॉक टावर पर पहुंचकर लाइफ का बेस्ट मोमेंट एक्सपीरियंस करता, तो कभी शानदार रेस्टोरेंट में पहुंच जाता, और अभी तक इसके जंपर बनने का राज किसी को भी पता नहीं चला था। इसलिए डेविड बेफिक्र था, लेकिन इसकी ये बेफिक्री जल्द ही खत्म होने वाली थी, क्योंकि एक दिन ग्रिफिन नाम का एक शख्स इसे देख लेता है। इस बार डेविड टेलीपोर्टेशन की मदद से एक बार में आया था, जहाँ एक लड़की डेविड को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है, और दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। इसके बाद डेविड इस लड़की को लेकर रूम पर आता है, और दोनों कुछ रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। अगली सुबह डेविड इस लड़की को बिना बताए ही यहाँ से अपनी पावर की मदद से बहामस में टेलीपोर्ट हो जाता है, और यहाँ खुलकर वाटर एक्टिविटीज का मजा लेता है, और फिर यहाँ से सीधा इजे पहुँचता है, जहाँ आराम से नाश्ता करता है। यानी डेविड अपनी पावर से छुटकियों में अलग अलग देशों की सैर कर रहा था। ब्रेकफास्ट किसी देश में तो लंच कहीं और। इस तरह डेविड जगह जगह घूमता फिरता है। इधर हम पेलेडियंस को देखते हैं, जिन्होंने एक जंपर को अपना शिकार बना लिया, और अब ये इसे कैद करके इसे काफी टॉर्चर करते हैं। और पेलेडियंस के पास एक शॉक वेव कंट्रोलिंग डिवाइस थी, जिसके वायर्स में मैग्नेटिक पल्स बहा करती थी। ये इतनी खतरनाक डिवाइस थी कि इसका इस्तेमाल करने से जंपर्स अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाते थे। रोलैंड एक खतरनाक चाकू निकालता है और इस जंपर की जान ले लेता है, क्योंकि पेलेडियंस का मानना था कि जंपर्स दुनिया के लिए खतरनाक है, और ये अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाकर आम इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। और ऐसा हो भी रहा था। कहीं चोरी हो
रही थी तो कहीं डकैती इसी बीच रोलैंड को डेविड नाम के जंपर का भी पता चल जाता है और रोलैंड बिना वक्त गवाए सीधा डेविड के होटल में पहुंच जाता है और देखता है कि डेविड ने अपने रूम में दुनिया की कई जगहों की फोटो लगा रखी है। डेविड रोलैंड को जब अपने रूम में देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन रोलैंड कहता है कि मैं ना तो कोई पुलिस वाला हूँ और न ही यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। इस पर डेविड कहता है कि अगर तुम पुलिस वाले नहीं हो तो फिर यहाँ आए ही क्यों हो। इतना कहते ही रोलैंड वही इलेक्ट्रिक डिवाइस निकालकर डेविड पर अटैक कर देता है और डेविड को काफी खतरनाक शॉक देता है, जिससे डेविड जमीन पर गिर पड़ता है। शॉक वेव के कारण डेविड की पावर कम होने लगती है और उसे कोई भी लोकेशन साफ नजर नहीं आती, इसलिए ये किसी दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता है। रोलैंड लगातार डेविड पर अटैक करता रहता है, जिससे डेविड खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन इसी बीच इसे अपने ही दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट करने का मौका मिल जाता है और ये रोलैंड से बचकर निकल जाता है। और रोलैंड के यहाँ आने से 1 सेकंड पहले ही यहाँ से ज्यादा पैसा और पासपोर्ट लेकर दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। रोलैंड किसी भी हाल में डेविड को छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए ये अपनी खुफिया एजेंसीज को कॉल कर डेविड के बारे में बताता है और डेविड के रूम में जितनी भी लोकेशंस की फोटो लगी थी उन सभी जगह पर अपने एजेंट्स तैनात कर देता है ताकि जल्द से जल्द डेविड इनके हाथ आ सके। इधर डेविड भी अच्छे से ये समझ जाता है कि उसकी फोटोज रोलैंड के कब्जे में हैं और अगर वो उनमें से किसी भी लोकेशन पर पहुंचा तो रोलैंड के एजेंट्स उसे आसानी से पकड़ लेंगे, इसीलिए अब ये कोई सेफ जगह के बारे में सोचने लगा है और तभी इसे अपने डैड के घर का ध्यान देता है, इसलिए डेविड वहीं चला जाता है, लेकिन अपने डैड से छुपकर अपने रूम में रहता है। हालांकि उसके डैड जान चुके थे कि डेविड इसी घर में है, इसलिए ये दरवाजे के पीछे से पूछते हैं कि क्या डेविड तुम अंदर हो। इस पर डेविड कोई जवाब नहीं देता। दरअसल डेविड 8 साल बाद अपने घर आया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने डैड से कैसे बात करे। इसके पास लफ्ज ही नहीं थे, इसलिए ये शांत रहता है और यहाँ से जाने से पहले अपने डैड को बस ये बताता है कि पापा आप पागल नहीं हैं, जिससे इसके डैड को ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ डेविड घर आया था। इसके बाद डेविड मिली से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन मिली घर नहीं होती। जब मिली की मॉम डेविड को इतने सालों बाद जिंदा देखती है तो उसे खुशी से गले लगा लेती है और साथ ही ये भी बताती है कि मिली एक बार में जॉब करती है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो बार में जा सकते हो। ये जानने के बाद डेविड बार में चला जाता है, जहाँ मिली डेविड को देखते ही पहचान लेती है और यही मार्क भी डेविड को देख लेता है। मार्क वही शख्स है जिसने क्रिस्टल बॉल को नदी में फेंका था। मार्क डेविड को देखकर उससे बात करने लगा है, लेकिन डेविड अपनी असलियत छुपाकर इसे कहता है कि मैं पुराना वाला डेविड नहीं हूँ और तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए अच्छा है कि तुम मुझसे और मेरी गर्लफ्रेंड मिली से दूर ही रहो। लेकिन मार्क इस बार भी दोनों को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता और डेविड के सामने ही मिली को छेड़ने लगता है। ये देख डेविड बहुत गुस्से में आ जाता है और मार्क की खूब तबीयत से धुलाई करता है और अपने पिछले बदले का हिसाब भी आज ही ले लेता है। लड़ाई के दौरान डेविड मार्क को लेकर उसी लॉकर में टेलीपोर्ट होता है जहाँ से इसने पैसे चुराए थे। अच्छे से मार्क को सबक सिखाने के बाद ये दोबारा मिली के पास आ जाता है और उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। मिली बचपन से फ्रांस, रोम, इंडिया जैसे कई देशों में घूमना चाहती थी, इसीलिए डेविड उसके इस सपने को पूरा करने का फैसला करता है और मिली से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रोम चलोगी। ये सुन मिली डेविड से उसके काम के बारे में पूछती है। हालांकि डेविड का काम तो बैंक्स को लूटना ही था, इसलिए डेविड कहता है कि मैं एक बैंकर हूँ और मैं पैसों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता हूँ। इससे मिली काफी इंप्रेस होती है और फिर दोनों का सफर लॉस एंजल्स से शुरू होता है, जहाँ से ये दोनों रोम जाते हैं। इधर पुलिस डिपार्टमेंट को मार्क मिल जाता है। मार्क यहाँ पुलिस को बताता है कि मैं यहाँ लॉकर में टेलीपोर्टेशन की मदद से आया हूँ और मेरे एक दोस्त के पास ये पावर है। पुलिस वालों को मार्क की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए सब इसकी बातों को मजाक समझकर हंसने लगते हैं। लेकिन फिर यहाँ आता है रोलैंड, जो टेलीपोर्टेशन को अच्छे से समझता था, इसलिए ये मार्क से डेविड के बारे में हर छोटी से छोटी बात पूछता है और डेविड और मिली दोनों के बारे में इसे सब पता चल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेविड और मिली पर, जो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। इस तरह दोनों की ट्रिप और रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। इसके बाद डेविड और मिली रोम की एक खास जगह कोलोसम में जाते हैं, जिसे प्राचीन समय में राजाओं ने बनवाया था। ये एक भूल भुलैया टाइप जगह थी जो कि फुल एंटरटेनमेंट से भरी हुई थी, लेकिन अब इस जगह को बंद कर दिया गया था। जब ये बात डेविड और मिली को पता चलती है तो दोनों उदास हो जाता है और यहाँ डेविड फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और पीछे के रास्ते से जाकर दरवाजा खोल देता है और मिली को अंदर ले आता है, जबकि बाहर सिक्योरिटी को इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं होता। इस मॉन्यूमेंट के अंदर बहुत सी एंटीक्स थी जिन्हें देखकर मिली बहुत खुश होती है। यहीं पर इन्हें एक रिस्ट्रिक्टेड गेट दिखाई देता है जिसके अंदर जाने से सख्ती से मना किया गया था, लेकिन डेविड मिली की खुशी के लिए इसे खोलने के लिए बाहर से जब जाने लगता है तो यहाँ इसकी मुलाकात ग्रिफिन नाम के एक लड़के से होती है, जो कि डेविड को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ टेलीपोर्टेशन की मदद से आया हूँ। यानी ग्रिफिन भी जंपर था। ग्रिफिन डेविड से कहता है कि तुम एक बेवकूफ जंपर हो, तभी यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाए हो। इसी बीच हमें पता चलता है कि इन दोनों को पकड़ने के लिए पेलेडियंस भी यहाँ तक आ चुके थे। पेलेडियंस के हाथ आने से पहले ही ये दोनों टेलीपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और आखिर में ग्रिफिन अपने सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच
पहुंच जाता है। यहाँ जब भी कोई जंपर अपनी पहली जंप करता है तो पीछे एक चमकती क्रिस्टल वॉल हो जाती है, जिसे छूने से वो जंपर भी सेम प्लेस पर जा सकता है। और ऐसा ही करके डेविड भी ग्रिफिन वाली लोकेशन पर आ जाता है। डेविड को देख ग्रिफिन कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम्हें फॉलो करते हुए पेलेडियंस भी यहाँ तक आ पहुंचे तो मेरा ये सीक्रेट प्लेस कभी सेफ नहीं रह पाएगा। और वैसे भी तुम्हें यहाँ छुपने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहिए, जो कि अभी भी रोम के कोलोसम में ही मौजूद है। डेविड बिना देर किए जल्दी से वहाँ पहुंच जाता है और मिली को जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए कहता है। मिली को समझ नहीं आता कि आखिर डेविड इतना घबराया हुआ क्यों है, इसीलिए ये इसकी वजह पूछती है। लेकिन तभी पुलिस वाले इन दोनों को कोलोसम से निकलता हुआ देख लेते हैं और पूछते हैं कि जब दरवाजा बंद था तो फिर आप अंदर से बाहर कैसे आए। इसके बाद डेविड को पुलिस स्टेशन ले जाकर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और कुछ टाइम बाद यहाँ मैरी नाम की एक लेडी आती है, जो कि असल में डेविड की मॉम थी। मैरी अपने बेटे को बचाने के लिए बता देती है कि रोलैंड तुम्हें पकड़ने आने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। मैरी की मदद से डेविड यहाँ से अपने होटल में जाता है और फिर मिली को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। डेविड मिली से कहता है कि मुझे कुछ काम से जाना है और तुम अपना ध्यान रखना। मिली को डेविड पर कुछ शक था, इसलिए ये डेविड से पूछती है कि तुम पुलिस से बचकर क्यों भाग रहे हो, तुम एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हो और तुम्हारे बैग में इस वक्त क्या है। ये सारे सवाल सुनने के बाद डेविड भी मिली को सारा सच बता देता है कि मैं एक जंपर हूँ और मेरा काम बैंक्स को लूटना है और इस वक्त मेरे बैग में बहुत सारा पैसा है। ये सब जानने के बाद मिली बहुत दुखी होती है और अपनी टिकट खुद ही खरीद कर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेविड ग्रिफिन के पास जाता है और पूछता है कि आखिर ये लोग हमें पकड़ना क्यों चाहते हैं। ग्रिफिन बताता है कि ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने मेरे भी पूरे परिवार को खत्म कर दिया ताकि ये मुझ तक पहुंच सके और ये हर जंपर के रिलेटिव्स को मार देते हैं, इसलिए मैं अब पेलेडियंस से अपने परिवार का बदला लेकर रहूंगा। यही वजह थी कि जब भी कोई पेलेडियन ग्रिफिन को पकड़ने आता तो ग्रिफिन उससे बचकर भागने की बजाय उसे मार देता। इसी बीच डेविड के मन में एक सवाल आता है कि पेलेडियंस उसको फॉलो करते हुए रोम तक पहुंचे कैसे, क्योंकि रोम की फोटो तो उसने वॉल पर लगाई भी नहीं थी। और यहीं डेविड को समझ आ जाता है कि ये काम किसका है और ये सीधा मार्क के पास जाता है, क्योंकि सिर्फ मार्क ही था जो जानता था कि मिली को रोम घूमना है और डेविड उसे रोम लेकर गया है। इसलिए डेविड मार्क के पास पहुंचकर उसे खूब पीटता है और पूछता है कि तुमने पेलेडियंस को और क्या क्या बताया है। इस पर मार्क कहता है कि मैंने तो उन्हें तुम्हारे और मिली के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो जानते हैं कि तुम्हारे पास पावर्स हैं। ये सुनने के बाद डेविड को और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मार्क को यहीं छोड़ के जल्दी से ग्रिफिन के पास जाता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम में है, पेलेडियंस उसे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ग्रिफिन को इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने सीक्रेट प्लेस से डेविड को जाने के लिए कहता है। ग्रिफिन ने रेगिस्तान के बीचों बीच में एक मकबरे के नीचे अपना ये सीक्रेट प्लेस बना रखा था, जहां तक पहुंचना पेलेडियंस के लिए नामुमकिन था। लेकिन डेविड के यहाँ बार बार आने की वजह से अब ग्रिफिन खुद को चीन में टेलीपोर्ट कर लेता है। लेकिन जंप के बाद एक छोटी क्रिस्टल बॉल बन गई थी, जिसे टच करके डेविड भी ग्रिफिन को फॉलो करते हुए चीन आ जाता है। फिर से डेविड को अपने पीछे देख ग्रिफिन अब फैसला करता है कि अब हम साथ में ही भागेंगे, क्योंकि हमारा अलग होना बहुत मुश्किल है। ये दोनों शोरूम से एक मर्सिडीज कार उठाकर इसे टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं। लेकिन अब भी डेविड को मिली का ख्याल था। डेविड फैसला करता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए मिली को दांव पर नहीं लगाऊंगा, इसलिए डेविड बिना देर करते हुए मिली के घर पहुंच जाता है। मिली अब भी डेविड से नाराज थी, क्योंकि इसने मिली से अपना सच छुपा कर रखा। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में मिली के घर के नीचे पेलेडियंस आ जाते हैं और इनके पास शॉक वेव मशीन भी थी, जिससे पेलेडियंस डेविड को अपने कब्जे में कर लेते हैं और इस डिवाइस से इसकी हालत काफी खराब होने लगती है। लेकिन किसी तरह डेविड ग्रिफिन के सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाता है। ग्रिफिन जानता था कि एक न एक दिन पेलेडियंस इस सीक्रेट प्लेस पर आएंगे, इसलिए ये एक फ्लेम डिवाइस की मदद से काफी सारे पेलेडियंस को मार गिराता है। लेकिन रोलैंड बड़ी ही चालाकी से ग्रिफिन की चाल से बच निकलता है और ग्रिफिन के सीक्रेट प्लेस से मिली को खींचकर इसी के घर में कैद कर देता है, ताकि डेविड और ग्रिफिन मिली को बचाने आए और रोलैंड इन दोनों को पकड़ ले। ग्रिफिन के पास एक बम था, जिसे ये मिली के घर में फिट करने का सोचता है, ताकि एक ही बार में कई सारे पेलेडियंस मारे जाएं। लेकिन डेविड ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बम फटने से मिली की जान भी जा सकती थी। इसीलिए अब दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और दोनों रिमोट को लेकर एक देश से दूसरे देश में भागते रहते हैं। ग्रिफिन रिमोट को हासिल करके उसके ऑन बटन को दबाना चाहता था, ताकि क्रिस्टल वॉल के जरिए जो ब्लास्ट सीक्रेट हाइड आउट पर हो, उसकी वेव्स मिली के घर तक पहुंचे और सारे पेलेडियंस मारे जाएं। लेकिन मिली की जान बचाने के लिए डेविड दूर दूर जगह जाता रहता है और फिर डेविड ग्रिफिन को एक इलेक्ट्रिक टावर में कैद कर रिमोट को लेकर यहाँ से भाग जाता है। डेविड मिली को सेव करने के लिए अब खुद उसके घर में जाता है, जहाँ पेलेडियंस उस पर अटैक कर देते हैं और इसे मैग्नेटिक वेव्स में जकड़ लेते हैं। जैसे तैसे डेविड इतनी बड़ी जंप करता है कि पूरे घर को लेकर दूसरी जगह आ जाता है और पेलेडियंस इसे पकड़ नहीं पाते। डेविड के साथ ही मिली भी पानी में ही थी और जब डेविड यहाँ से भागने के लिए टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है तो पूरा
घर एक लाइब्रेरी में जाकर टेलीपोर्ट होता है। अब डेविड रोलैंड से बदला लेने का फैसला करता है और इसे एक ऐसी पहाड़ी पर छोड़कर आता है जहां से वापस आना रोलैंड के लिए नामुमकिन था। इसके बाद डेविड अपनी मॉम से मिलने जाता है जहां इसकी कजिन सिस्टर भी होती है। डेविड की मॉम बताती है कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर गई थी क्योंकि मैं एक पेलेडियन हूँ और जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा जंपर है तो मेरे पास दो रास्ते थे कि मैं तुम्हें मार दूं या फिर तुम्हें छोड़कर चली जाऊं, इसीलिए मैं फैमिली से दूर हो गई। और अब भी ये डेविड को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। और यहाँ डेविड को पता चलता है कि पेलेडियंस ने इसके फादर को भी मार दिया है। अपनी माँ से मिलने के बाद डेविड मिली के पास चला जाता है और दोनों नई जिंदगी की स्टार्टिंग करने के लिए टेलीपोर्ट होकर एक नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं और यही कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये शानदार मूवी? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।